कृष्णा जी, लेकिन सवाल वहीं खड़ा है अभी भी। आप कह रहे हैं कि वो सनातन विरोधी हैं, हम सनातन के रक्षक हैं, सारी चीजें हैं। नंबर और जगह जगह के विजुअल आने से आप मत मानिए। 2700 कैमरे लगे थे, ये तो आपको पता ही है। आपने एक अभी बड़ी बात कही, मैं जाऊंगा, कि वो जो लोग चिल्ला रहे थे भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई, तो फिर एक कमिश्नर का भी वीडियो है जो बोल रहा है जो सोवत है वो खोवत है, जाओ जाओ नहीं तो भगदड़ मच जाएगी। तो क्या वो भी साजिश में शामिल था? और सरकार वीडियो क्यों नहीं रिलीज कर दे रही है? सारा झंझट खत्म हो जाता। भगदड़ में सर्वर थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। कहा कि वो कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। एक कमिश्नर थे जो बार बार ये घोषणा कर रहे थे कि आप भी जानते हैं, अब हम सारे लोग गए हुए, संगम का एक छोटा सा क्षेत्र है, और जिस क्षेत्र में 5 से 4-6 लाख लोग आ जाए, तो हम सारे लोग संगम को जानते हैं। और उस पे कुछ लोग जो सो गए थे उनको जगा रहे थे, बार बार कह रहे थे कि अमृत बेला है, आप लोग स्नान कीजिए, स्नान करके इस स्थान को खाली कीजिए। फिर कृष्णा जी, बड़ी भीड़ आई थी, बड़ी भीड़ आई थी, आपको सब तैयारी थी। वही तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा आज, अगर सरकार ने ये ना कहा हो कि मैं 100 करोड़ के लोगों का इंतजाम किया आपके कुंभ में। आपके आंकड़े हर बार के प्रचार में था कि अब की 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, और आज शाम तक का आंकड़ा जारी कर दिया प्रशासन ने वहां से कि 37 करोड़ लोग कुंभ का स्नान कर चुके हैं। और अभी आप सोचिए 20 दिन का बचा है, कितना भी कम नहाएगा, 10 लाख के हिसाब से नहाएगा तो 45 करोड़ ही नहाएगा। फिर विपक्ष आपके साथ गाना गाने तो आया नहीं है, वो तो जरा सी भी गलती को हाईलाइट करेगा। कृष्णा जी, पुष्कर भाई, पुनः इस बात को मैं दोहराता हूं कि जो आप चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष गाना गाने आया, ठीक बात है, विपक्ष गाना करने नहीं गाने आया है, सत्य बात है। विपक्ष का कार्य होता है पक्ष को आईना दिखाना, मैं पुनः इस बात को स्वीकार करता हूं, परंतु मृत्यु पर राजनीति और इस तरह से आडंबर फैलाना कि 5,000 लोग मर गए, 6,000 लोग मर गए, ऐसे शब्दों का प्रयोग मैंने उस समय ही रोका उनको, ये अपनी छवि खराब कर रहा है। मैंने उस समय ही रोका, मैंने तो कहा कि अखिलेश यादव को आंकड़े रख देने चाहिए थे। फिर बात वही उठेगी ना कि आंकड़े सरकार रख दे। क्या आप हकीकत में मानते हैं कि 30 से 35 ही लोगों की मृत्यु हुई है? ये चश्मदीद जो दावे कर रहे हैं, उसी में जो तान्या मित्तल ने दावा किया, मैं तान्या मित्तल को इसलिए कहता हूं क्योंकि वो सरकार की तरफ से यूपी टूरिज्म की नियुक्त प्रमोटर थी। वो कह रही 10 लाश तो मैंने उठाई, मैंने उठावनी नहीं देखी। फिर इन सब विवादों का एक ही बात है कि सीधे सरकार से जिम्मेदार व्यक्ति लोग बयान जारी कर दें। और अब तो 4 फरवरी भी गुजरने जा रही है, मैंने कहा सीसीटीवी है, जारी हो जाए फुटेज, वो 5 लोगों को चिन्हित कर लीजिए। नहीं पुष्कर भाई, इसके लिए जुडिशियल कमेटी बैठी हुई है और उसकी जांच कर रही है, सीसीटीवी को खंगाल रही है, एक बातों का निश्चित जारी करेंगे हम बढ़िया बात है, और बिल्कुल ठीक बात है। बताइए जितेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है जितेंद्र जी, जुडिशियल इंक्वायरी हो जाने दीजिए, 1 महीने का वेट कर लीजिए, 1 मार्च तक आ जाएंगे आंकड़े और सब, तब अपनी बात रख लीजिएगा। या एक वहां गए हैं समाजवादी पार्टी के पास ऐसे सबूत है तो वो दे दे। इस पे एक संगम जो धार्मिक आयोजन चल रहा है, उसमें इस तरीके की अगर सियासत होगी तो वो ठीक तो नहीं है ना। अगर दाग लगेगा किसी चीज, सुन लीजिए, बिल्कुल देखिए, अगर हजारों लोग जो अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी जीवित उनके लोगों को उनसे मिला दे, तो विपक्ष नहीं कहेगा हजारों लोग मरे हैं। जब हजारों लोगों के परिवार के सदस्य जो कुंभ स्नान के लिए गए थे, अब वो अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं
हमारा बेटा मिला दो, हमारी बेटी मिला दो, हमारी बहू मिला दो, हमारी पत्नी मिला दो, हमारे पिता मिला दो। या तो भाजपा सरकार उन लोगों से उनको मिला दे, तो विपक्ष बिल्कुल नहीं कहेगा भाई हजारों लोग मरे हैं। अब जब वो लोग है ही नहीं, उठा उठा के उनको नदियों में बहा दिया, उनके सामान को बुलडोजर से उठा के बुलडोज करा दिया, तो सरकार कहाँ सच दिखा रही है? सरकार तो मौतों के आंकड़े के सच को छिपा रही है। ये बात सच है, और अगर ये बात झूठ है तो पत्रकारों को जमीनी तौर पर कवरेज करने से रोका क्यों जा रहा है? पत्रकारों को पुलिस धक्का देकर वहां से क्यों भगा रही है? अभी समाजवादी पार्टी मांग करती है, अभी भी सेना के हवाले कर दीजिए, ऐसे कोई फुटेज है तो सेना के हवाले कर दीजिए कुंभ की व्यवस्था को। भारतीय जनता पार्टी के वश की बात नहीं है कि कुंभ वो सफल आयोजित करा सके। अपनी असफलता को आप स्वीकार करिए। अब दोनों लोग बोलेंगे फिर वही हो जाता है। हजारों हिंदुओं की जान गई है। ये कृष्णा जी मैं टाइम दे रहा हूँ ना आपको अपना। तो कहता हूँ कि या तो आप हजारों लोग अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे हैं, उनके परिवार को लाशें उनकी। कृष्णा जी बात तो सुनिए, एक मिनट जितेंद्र जी आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। एक सेकेंड मैं कृष्णा जी जितेंद्र जी, कृष्णा जी वो ये कह रहे हैं कि हम 1000 मौतें इसलिए कह रहे हैं कि एक तो सरकार खुद नंबर नहीं दे रही है। जब हजारों लोग सड़कों पर अपने खोए हुए लोगों का मांग रहे हैं कि कहाँ गए, कहाँ सामान गया, तो आप या तो कह दीजिए कि उन लोगों को मिला दें, ऐसा जितेंद्र जी कह रहे हैं। अब आप जवाब दीजिए। देखिए सरकार तो ये भी कह रही है, सरकार, अरे सुन ले लीजिए जितेंद्र के पास जितने भी लोग जो भी लोग आ रहे हैं उनके खोया पाया केंद्र पर और विभिन्न जगहों पर जगह छानबीन चल रही है। जो लोग मिल रहे हैं उनके लोगों को सुपुर्द किया जा रहा है। अभी चूंकि कुंभ चल रहा है और इतनी बड़ी भीड़ आई हुई है, सरकार उस पर कार्य कर रही है, परंतु आज तो छट गई ना उस भीड़ से। 1000 लोग ढूंढ रहे हैं, 1000 लोग ढूंढ रहे हैं, खोया पाया कोई काम नहीं कर रहा है। शासन के पास जो लोग हैं उनके पास वो आंकड़ा है, ये आंकड़ा आपके पास कहां से कब? देखिए खोया पाया कोई काम नहीं कर रहा है। आपने जो 2900 कैमरे लगाए हैं उनका सीसीटीवी फुटेज कुंभ के शुरू होने से पहले तक अब तक का जारी कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुंभ में हजारों मौतों का सच सामने आ जाएगा। झूठ बोल के आप हिंदुओं ठीक है, मैं रोकता हूं, मैं दोनों लोग रुकिए बस। एक सवाल नवीन दुबे जी का है। एक सेकंड जितेंद्र जी, हो गया, अब संसद में भी बोल लिए, यहाँ भी चर्चा करवाए ले रहा हूँ। नवीन जी का कुछ और पूछना है कृष्णा जी आपसे। नहीं, मैं कृष्णा जी बड़ा सिंपल सा सवाल है, बहुत साधारण सा। कुंभ में जो सामान बरामद किया गया, जो सामान आपने कलेक्ट किया ट्रॉलीज में, उसको कहां निस्तारित किया? क्या वो प्रिजर्व करके कहीं सुरक्षित जगह रखा कि जो लोग नहीं, मैं एक बहुत स्पष्ट बात कहूंगा, आप बताइए ना। कपड़ों की बात तो मैंने बोला नहीं, आप बताइए ना। अमावस्या पे कई लोग तर्पण के लिए जाते हैं, तो जिसमें स्नान करते हैं वो कपड़ा वहीं छोड़ देते हैं। मान ली बात नहीं, भगदड़ में छोड़ेंगे हर चीज। अब वही बात है, कोविड में भी यही कहा गया कि हर कोई, अच्छा जो हर साल कोविड से आंकड़ों में हमेशा सरकार, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूं, क्या कोई अपना बैग छोड़े आएगा, आईडी प्रूफ छोड़े आएगा? अरे पहना हुआ कपड़ा और उसमें फर्क होता है साहब, वो दिखाई दे रहा, चप्पलें पड़ी हैं, सब पड़ा है। दूसरी चीज, एक चीज और कहूंगा, एक चीज और है, 30 मौतें, हंसिए नहीं, 30 मौतें, अगर आप ईमानदारी से जितेंद्र जी उठा रहे हैं सवाल, तो हम संवेदनशील विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है। देखिए पुष्कर जी, वहां लोगों के बैग छूटे, हजारों लोगों के मोबाइल छूटे। वो एक बात मैं और कह रहा हूं, देखिए मोबाइल नहीं छोड़ देता सर। नहीं जितेंद्र जी, मोबाइल नहीं छोड़ देता। आप हम पे सवाल उठाइए, हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन हम ही हैं, ये हमारा ही चैनल है, ये जिसने तीसरी भगदड़ दिखाई है। आप नहीं, आप हम पे कितने भी सवाल उठाइए, लेकिन मैं संवेदनशील हूँ। मोबाइल नहीं छोड़ देता तर्पण में अपना। मैं कह रहा हूं ना कि मोबाइल नहीं तर्पण में छोड़ देता कोई। एक चीज और कह रहा हूं मैं, चाहे 30 आदमी की मौत हुई हो या 300 की हुई हो या 3000 की हुई हो, आंकड़ा आपने 30 का जारी किया। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर
Healer Center, a new beginning.